हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आंचल एंड आई वेलकम यू ऑल इन LIC AAO। आज हम पढ़ेंगे अपना एक्सपेक्टेड पेपर 4। पेपर 1, 2 और 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं सॉल्व, और पेपर 4 भी हमें सॉल्व करना है। सो दैट्स द रीज़न व्हाई वी आर हियर। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा हमने आपसे हमेशा कहा है एक चीज़ कि जब कभी भी पेपर आपके सामने आए तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या कि सिंगल लाइनर क्वेश्चन आप सबसे पहले कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इन क्वेश्चंस में कम से कम समय लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं। दूसरा, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन सेकंड नंबर पे करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन आरसी से कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो थोड़ा कम समय लगता है। और लास्ट में समय बचेगा तो हम पैसेज से गो थ्रू ज़रूर करेंगे। नहीं बचा तो फिर एटलीस्ट पैसेज की वोकैबलरी, अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको अटेम्प्ट करके ही छोड़ना, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, अगर एक गलती अगर कोई करता है कि यार पैसेज की क्वेश्चंस क्या मैं शुरुआत में सॉल्व कर लूँ, तो ये एक प्रॉब्लम वाला एरिया है। क्यों? क्योंकि कभी कभी जब हम कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना शुरू करते हैं तो पहला पार्ट समझ में आ जाता है, दूसरा पार्ट में अटक जाते हैं, तीसरा पार्ट समझ में आ जाता है। तो ये जो अटकने वाली चीज़ है ना, ये हमारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कराती है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप आरसी लास्ट में करें ताकि आपका बाकी का पेपर इस वजह से सफ़र ना करे, ठीक है। चलिए, सो टू बिगिन विद सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला पैटर्न देखते हैं क्या कह रहा है। It says the given question has one blank indicating that something has been omitted. Choose the word from the given option. सिंगल फिलर का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अब मतलब हम तो इजी ही बोलते हैं, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे उसको ठीक टैकल करते हो, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, डैश व्हीकल्स विल बी व्हील क्लैम्प्ड और टोड अवे। Materialized vehicle, analyzed vehicle, unauthorized vehicle, compulsory vehicle will be wheel clamped or towed away. Wheel clamp का मतलब समझते होगे, जहाँ पर क्या कहते हैं, या चलो पहले सॉल्व करो फिर उसके बाद बताते हैं, ठीक है। फर्स्ट यू सॉल्व द क्वेश्चन, यू हैव 20 seconds टाइम गाइस, गो फॉर इट। ओके, एंड योर टाइमर एंड्स नाउ। टाइमर तुम यहाँ पर भी लगा सकते हैं यार, है ना। चलो कोई नहीं। सो एज आई सेड, व्हील क्लैम्प का सबसे पहला मतलब क्या होता है? व्हील क्लैम्प का मतलब होता है, आपने देखा होगा कभी कभी ना गाड़ियों में बाहर से भी लॉक लगता है। वो बाहर से लॉक कैसा होता है? ऐसा ऐसा करके एक लॉक होता है जिसमें एक हैंडल यहाँ पर होता है। अब ये आपके व्हील में लगा दिया जाता है और फिर उसमें एक लॉक लगा दिया जाता है, जिससे ना गाड़ी आगे जा सकती है ना पीछे जा सकती है। येलो और रेड कलर का जनरली आपको देखने को मिलेगा। सो व्हील क्लैम्प, या फिर तो वही कह रहे हैं कि कौन सी वाली गाड़ियां होंगी जिनके ऊपर ताला लगा दिया जाएगा या फिर इनको टो कर लिया जाएगा। तो क्या वो मटीरियलाइज्ड व्हीकल्स होंगी? मटीरियलाइज्ड व्हीकल का, मटीरियलाइज्ड बेसिकली वर्ड का मतलब क्या होता है? इट मीन्स जहां पर आप किसी टैंजिबल चीज की बात कर रहे हो, कोई ऐसी चीज जो एक्चुअली हुई है, कोई ऐसी चीज जो एक फैक्ट से रिलेटेड है। सो हम मटीरियलाइज्ड बोल सकते हैं एक्चुअल फैक्ट से रिलेटेड, ठीक है। एनालाइज्ड व्हीकल, देखो अगर आप क्लैंप कर रहे हो मतलब उसमें ताला लगा रहे हो या फिर टो अवे करवा रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है वो कोई खराब या गलत, मतलब कोई नेगेटिव वर्ड चाहिए, है ना। नेगेटिव वर्ड के चलते एनालिसिस का मतलब होता है एग्जामिन करना। ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, इसको हम कहीं पर भी नहीं रखेंगे। अनऑथराइज्ड इज डेफिनेटली नेगेटिव वर्ड, जिसका मतलब होता है इलीगल, जिसको ऑथराइज नहीं किया गया है, जो लीगली रजिस्टर्ड नहीं है, उसको बोल रहे हैं। सो डेफिनेटली हमारा अनऑथराइज्ड इज योर परफेक्ट आंसर, क्योंकि नेगेटिव वर्ड चाहिए था। और कंपल्सरी का मतलब होता है क्या? समथिंग विच हैज टू बी देयर, है ना, हैज टू बी प्रेजेंट, मतलब वो तो होना ही है चाहे जो हो जाए। बट ये भी एक पॉजिटिव वर्ड ही है ना। समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड कंपल्सरी, दैट मीन्स इट हैज टू बी देयर, इट हैज टू बी द पार्ट ऑफ इट, राइट। Moving on to the next one, question number 2. It's a shame that such a beautiful area has been dashed by a rubbish dump. Mirat, tired, revolution, defiled. Go for it. 20 seconds time, guys. Okay. And your 20 seconds are over. Let's have a look again. एक क्या चीज आई है? हैज बीन हमें हेल्प कर रहा है। हैज बीन के साथ या तो आईएनजी फॉर्म आती है या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन बाय के पहले
सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पर फॉलो नहीं होगा, बिकॉज ऑफ बाय हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, ठीक है। फॉर दैट वेरी रीजन सबसे पहला वर्ड जो आपको दिख रहा है मिराड है, दैट मीन्स काउंटलेस नंबर ऑफ, इनन्यूमरेबल, कोई चीज जिसकी गिनती ना हो, ऐसी चीज को हम डिफाइन करते हैं एक्सट्रीमली लार्ज इन अमाउंट, है ना, एक्सट्रीमली लार्ज इन अमाउंट, कोई चीज जो बहुत ज्यादा हो। टायर्ड कुड बी देयर, बट यहां पर ब्यूटिफुल एरिया थक थोड़ी सकता है ना, टायर्ड इज एग्जॉस्टेड, लेकिन ये वर्ड जो दिया हुआ है यहां पर, ये ह्यूमन बीइंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एंड देयरफॉर हम यहां पर इसे नहीं लगा सकते। यस नो, यस। आगे बढ़े हम, रेवोल्यूशन ION में एंड हो रहा है, जो वर्ड ION में एंड होता है वो नाउन है, सो ऑफ कोर्स वो यहां नहीं लगेगा। और डिफाइल्ड, यही हमारा वर्ड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, और इसी का मतलब होता है डैमेज करना, डिस्ट्रॉय करना, किसी का अपीयरेंस को खराब करना, किसी की प्योरिटी को खराब करना, ठीक है। तो हम कह रहे हैं क्या, डैमेज द प्योरिटी और अपीयरेंस, ठीक है, डैमेज द प्योरिटी और अपीयरेंस ऑफ समथिंग। गॉट इट? क्लियर है? क्या हमने आंसर सिलेक्ट किया? ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स रबिश डंप में इससे फेंक कर, मतलब रबिश डंप को इस एरिया में फेंक कर एक ब्यूटीफुल से एरिया का हमने छींचा लेदर कर दिया है, दैट इज डिफाइल कर दिया है। ऑप्शन नंबर डी इज योर परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, डॉक्टर्स आर ऑफन डैश फॉर बीइंग पुअर कम्युनिकेटर्स, particularly when they have to give patients bad news. Pressured, berated, studied, or forced? Come on. Go for it. Okay, guys. Okay, this takes us to the end of this of the timer for this question. Let's see. डॉक्टर्स को पुअर कम्युनिकेटर्स के जैसे क्या किया जाता है? प्रेशर किया जाता है कि नहीं तुम खराबी तरीके से न्यूज़ दो नहीं तुम गलत ही न्यूज़ दो, ऐसा नहीं, प्रेशर नहीं किया जाता है। प्रेशर का बेसिकली मतलब होता है फोर्स करना, तो यहाँ पर फोर्स का तो कोई सेंस नहीं है। बिरेट कर सकते हैं, बिरेट का मतलब होता है स्कोल्ड या क्रिटिसाइज, ठीक है। उनको या तो दुनिया खराब बोलती है या तो दुनिया उनको क्रिटिसाइज करती है कि यार ये बैड न्यूज़ भी ऐसे अजीब ढंग से देते हैं, उनको बात ही करनी नहीं आती, है ना। फिर स्टडीड का मतलब क्या होता है? यू आर टेकिंग नोट्स ऑफ समथिंग, ठीक है, टेकिंग नोट्स। और फोर्स का मतलब आपको मालूम है, जबरदस्ती करना, विदाउट परमिशन किसी चीज के फोर्सफुली एक्शन करना, ठीक है। तो फोर्स इज फोर्स्ड ओनली। यहां पर बहरहाल क्या लगना चाहिए, क्योंकि वो पुअर कम्युनिकेटर्स हैं तो डॉक्टर्स को ऑफन क्रिटिसाइज किया जाता है। यहां डांट तो नहीं रहे, लेकिन इनको क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये अच्छे कम्युनिकेटर्स नहीं होते हैं, इवन वे बैड न्यूज भी ढंग से नहीं बता पाते। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर परफेक्ट आंसर हियर, ठीक है। Okay, moving on to the next question, question number 4. The result is exacerbated, uplifting, educating, attended, but there is still a lot of work to do over the next fortnight. Go for it. Which one is your correct answer? Okay. I hope it's done. Let's have a look, guys. क्या होगा इसका सही आंसर? 20 seconds are over, है ना। चलिए, तो सबसे पहला हमने क्या बोला? द रिजल्ट इज डैश। रिजल्ट क्या हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम करना बाकी है ओवर द नेक्स्ट फोर्टनाइट तक, ठीक है। सो द रिजल्ट इज एग्जैसर्बेटेड। एग्जैसर्बेट का मतलब क्या होता है? जो चीज खराब है उसको और खराब कर देना। सो टू मेक वर्स, है ना, कोई चीज जो खराब है उसे और खराब कर देना इज व्हाट वी मीन बाय एग्जैसर्बेट। अपलिफ्टिंग का मतलब होता है थोड़ा इंप्रूवमेंट, एनकरेजिंग बेसिकली, है ना।
कोई ऐसी चीज जो हमें एनकरेज करे, कोई ऐसी चीज जो हमें अपलिफ्ट कर दे, हमारा प्रोत्साहन करे, दैट्स व्हाट वी मीन बाय इट। एजुकेटिंग का मतलब होता है टू मेक अंडरस्टैंड, ठीक है, किसी को समझाना कोई चीज। देन वी टॉक अबाउट द फोर्थ वर्ड अटेंडेड, दैट मीन्स प्रेजेंट समवेयर, है ना, प्रेजेंट समवेयर। तो यहां पर अगर हम देखें तो रिजल्ट कैसा था, रिजल्ट कैसा था, बट के बाद कह रहे हैं अभी भी काम बाकी है, तो बट से पहले पॉजिटिव लगना चाहिए। पॉजिटिव मतलब रिजल्ट अपलिफ्टिंग था, मतलब रिजल्ट हमें काफी ज्यादा एनकरेज करा, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम बाकी है, इसलिए हम अभी कोई बात नहीं करेंगे, अभी जो काम बचा हुआ है हम वो काम पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। When I finished, ये इस पैटर्न का आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद हम पैटर्न चेंज करेंगे, ठीक। When I finished the marathon, I felt a combination of exhaustion and pure elation, immunity, risk or duress. Go for it. And your 20 seconds are over. Let's see. चलो, तो हमने बोला when I finished the marathon, जब मुझे मतलब मैराथन जब खत्म हो गया तो मुझे कॉम्बिनेशन फील हुआ। कॉम्बिनेशन दो अलग अलग चीज़ों का, कॉम्बिनेशन किस चीज़ का। अब देखो मैराथन खत्म करिए तो ये है तो अच्छी बात है ना, बीच में ही लोग थक जाते हैं, लेकिन मैराथन इसने खत्म करी है तो एक तो वो बहुत ज़्यादा थक गया था, एग्जॉशन मीन्स एक्सट्रीम, व्हेन यू आर एक्सट्रीमली टायर्ड देन वी यूज द वर्ड एग्जॉशन, ठीक है। एंड प्योर इलेशन, इलेशन का मतलब क्या होता है, जब आप हैप्पीनेस की बात करते हो, बहुत ज़्यादा खुश होने की बात करते हो, ग्रेट एक्साइटमेंट की बात करते हो, तो हम इलेशन वर्ड का यूज करते हैं। इट इज ग्रेट हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट, ठीक है, ग्रेट हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट। तो हो सकता है ना कि यार थक तो गए थे लेकिन खुश बहुत थे, क्यों, क्योंकि हम वो खत्म कर पाए, ठीक है। फिर इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, द पावर ऑफ प्रिवेंशन, है ना, कि आपके पास वो ताकत है, आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप रेजिस्टेंस दे सकते हैं, प्रिवेंशन दे सकते हैं। तो क्वालिटी ऑफ या पावर ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है, या रेजिस्टेंस लिख लो, बेटर है रेजिस्टेंस, मतलब कि आप उससे लड़कर अलग रख पा रहे हैं उसे, ठीक है। देन वी हैव रिस्क, समझते हो, लेकिन यहाँ पर रिस्क का कोई मतलब नहीं है ना। एंड ड्यूरेस का मतलब होता है थ्रेट्स, जो दिए जाते हैं इंसान को, थ्रेट्स मतलब धमकियां जो दी जा रही हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली यहां पर जो लगना चाहिए वो क्या है, एग्जॉशन तो है, लेकिन साथ साथ में खुशी भी बहुत है। थक गए हैं, माना थक गए, लेकिन खुशी बहुत है, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, लेट्स हैव अ लुक। 6 to 10 क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस 4 words are given in bold. 2 or more of these words are incorrectly placed and need to be interchanged. If there is no need for interchanging, then no error can be selected. चलो देखो, आपको क्या करना है, 4 words है, 2 की जगह प्लेस चेंज होगी। अब हो सकता है ए सी की जगह चला जाए, सी डी की जगह चला जाए, वो कुछ नहीं पता, लेकिन आपको इंटरचेंज करना है। चलो, द क्राइसिस एंश्योर दैट अ नेशन मस्ट अंडरलाइन इट्स हेल्थ केयर इकोसिस्टम इज नॉट ओनली रोबस्ट बट रेजिलियंट टू। गो फॉर इट। ओके गाइस, and your 20 seconds are over now. Let's have a look. Okay, the crisis ensure, पहली बात ये कि अगर हम क्राइसिस की बात कर रहे हैं तो हमें पता है क्राइसिस क्या है, सिंगुलर है ना, हमें पता है क्राइसिस क्या है, सिंगुलर नाउन है। अगर ये नाउन हमारा सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। मतलब वर्ब जब सिंगुलर होता है तो एस या ईएस वाला वर्ब बनता है ना। तो या तो वर्ब सिंगुलर हो या फिर वर्ब पास्ट टेंस में हो जाए, ठीक है, या फिर वर्ब पास्ट टेंस में हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए। अब बात रही यहां पर, और दूसरी बात यह है कि मस्ट जो है, मस्ट एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो अंडरलाइंड भी इनकरेक्ट है यहां पर, है ना। दैट मीन्स बी की जगह चेंज होगी और बी की जगह आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
है ना। यहां जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है तो रेजिलियंट एडजेक्टिव होता है, आ ही नहीं सकता। इकोसिस्टम नाउन होता है, आ ही नहीं सकता। एक एंश्योर ही वर्ब है जो मस्ट के साथ लग सकता है, दैट मीन्स एक ही जगह सेकंड पोजीशन पर होनी चाहिए, एक ही जगह सेकंड पोजीशन पर होनी चाहिए, तो ये दोनों हो सकते हैं। अब शुरुआत हमें पता चल गया कि बी से ही हो रही है, ठीक है। सो ये एंश्योर की जगह हम अंडरलाइंड कर रहे हैं, ये भी कंफर्म हो गया कि हम यहां पर अंडरलाइंड लगाना चाहते हैं। एंड द सेंटेंस विल बी द क्राइसिस अंडरलाइंड दैट अ नेशन must what? Must ensure that its healthcare ecosystem is not only robust but resilient too. देखो not only के बाद जब आपने adjective लगाया है तो obvious सी बात है but also के बाद भी adjective आएगा, ये बिल्कुल सही है, चेंज नहीं करना, डी की जगह डी ही रहेगा, ये नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, क्लियर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आइए जरा, हमने कहा ट्रैफिक ऑन द मॉर्निंग Banaghatta Road was disrupted for some time during the busy peak hours on Wednesday. Go for it. चलिए 20 seconds guys. And your 20 seconds are over. Let's just discuss this. क्या कह रहा है ये, है ना, what is it trying to say? तो यहां पर क्या कह रहे हैं, सबसे पहले द ट्रैफिक ऑन द मॉर्निंग, नहीं यार, हाँ ट्रैफिक ऑन द मॉर्निंग होगा, टेल मी ट्रैफिक ऑन द मॉर्निंग बानाघट्टा रोड, ऑन यूज हुआ है यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ऑन तो रोड के लिए यूज हुआ है ना, मॉर्निंग की बानाघट्टा रोड है और इवनिंग की कोई और रोड हो जाएगी क्या, नहीं ना, रोड तो मॉर्निंग इवनिंग सेम ही होती है, तो ये मॉर्निंग तो यहां नहीं लगेगा, ये कंफर्म पता है हमें, एक ही जगह गड़बड़ है, ठीक है। was disrupted for some time during the dash peak hours on Wednesday, और ये Wednesday चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें हमें ऑन को के साथ चाहिए कोई डे का नाम, राइट। सो डी चेंज नहीं हो रहा है, अब हमारा आंसर इन दोनों में से कोई एक हो सकता है भाई, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक, ट्रैफिक ऑन द बिजी बानरघट्टा रोड भी हो सकता है, ट्रैफिक ऑन द डिसरप्टेड बानरघट्टा रोड भी हो सकता है, वॉज डिसरप्टेड वॉज बिजी, नो, ट्रैफिक को तो हम डिसरप्ट ही करेंगे, है ना, तो रोड हमारी बिजी हो सकती है कि नहीं, तो हमारी रोड क्या है, रोड हमारी बिजी होगी, दैट मीन्स हम शुरुआत सी से कर रहे हैं, हेंस ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ट्रैफिक ऑन द बिजी बानरघट्टा रोड वाज डिसरप्टेड फॉर सम टाइम ड्यूरिंग द मॉर्निंग पीक आवर्स, सुबह का जो पीक समय होता है, मतलब जब ऑफिस सब लोग जा रहे होते हैं, 9 बजे का टाइम होता है, 8 बजे से 9 बजे, मतलब 7 बेसिकली 7:30 बजे से 9 बजे तक का जो समय होता है वो बहुत ज़्यादा भीड़ भड़के वाला होता है, एंड उसी समय पर ट्रैफिक को डिसरप्ट किया गया था कुछ समय के लिए वेंसडे को, ठीक है। सो इट्स ऑप्शन नंबर सी, दैट मेक्स सेंस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8। The EPFO's employers will also have a upload for its members to window the joint option with website. ये क्वेश्चन तो टाइम लेना ही नहीं चाहिए भाई, बहुत जल्दी सॉल्व किया जा सकता है, इफ यू वांट टू गो फॉर इट। Okay, and your 20 seconds are over. Let's see. देखो यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है ना, तो अ के साथ हम अपलोड तो किसी हाल में नहीं लगा सकते, किसी भी हाल में नहीं, ठीक है। अब अ के साथ सिंगुलर होना चाहिए पहली चीज, और दूसरा कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए दूसरी चीज, ठीक है। द EPFO's employers will also have a window for its members, या फिर a website for its members to dash the joint option with dash. Okay. यहां पर जो भी हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, what is the whole idea of it?
राधे, देखो बात यहाँ पर एम्प्लॉयर्स की नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है? बात हो रही है ईपीएफओ की वेबसाइट की, राइट? सो इट शुड बी व्हाट? द ईपीएफओ's वेबसाइट विल आल्सो हैव अ, किस चीज के बारे में बात करें? डी से शुरुआत करें, कंफर्म पता है, तो ये दोनों हमारे चले गए। द ईपीएफओ's वेबसाइट विल आल्सो हैव अ विंडो, यही होना चाहिए, है ना, कि इसमें भी एक विंडो होगी, मतलब उनके पास कुछ तो एक ऑप्शन बनेगा। सो हेंस विंडो हैज टू बी देयर फॉर इट्स मेंबर्स टू डैश, और टू के बाद लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पर विंडो की जगह हम लगा सकते हैं अपलोड, है ना, क्योंकि यही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यही बची यार। बी आ जाएगा थर्ड पोजीशन पर, एंड हेंस ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। विथ द जॉइंट ऑप्शन विथ एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स के साथ साथ उसके मेंबर्स अपना जॉइंट ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है। Moving on to the next one, question number 9. The newly education KG to PG campus stands testimony to his commitment to provide quality inaugurated from KG to PG. Go for it. Come on, guys. Okay, your 20 seconds are over now. Okay, that's great. चलिए देखते हैं क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर. Let's have a look at this. Okay. So what is the sentence trying to say? That newly education, देखो हमें पता है newly जो लगा हुआ है that is definitely हमारा adverb है, क्योंकि new adjective होता है, और किसी भी adjective में अगर आप ly add कर दें that becomes an adverb, है ना, और adverb को follow करता हुआ next word जो होगा वो adjective ही होगा. So the newly education KG to PG नहीं, the newly commitment noun है ENT में, MENT में सॉरी, स्टैंड्स वर्ब है, और इनॉग्रेटेड सिर्फ यही ऑप्शन है जो लगाया जा सकता है ना. सो शुरुआत हम सिर्फ इनॉग्रेट इसी से कर सकते हैं, तो इनॉग्रेटेड ही है जो शुरू करेगा सेंटेंस को, एंड हेंस वी विल स्टार्ट द सेंटेंस यूजिंग द डी पार्ट. ये भी गया, ये भी गया, ठीक है. नाउ अब ऑप्शन हमें ये बता रहे हैं कि यार बी भी सिमिलर रहना है, ठीक है. सो द न्यूली इनॉग्रेटेड केजी टू पीजी कैंपस स्टैंड्स टेस्टिमनी टू कमिट टू हिज कमिटमेंट, ये सही है, या टू हिज एजुकेशन नहीं, टू हिज कमिटमेंट बिल्कुल सही. टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, बिल्कुल, क्या प्रोवाइड करेंगे? क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम केजी टू पीजी. ये क्या कर दिया हमने, एजुकेटिंग क्यों कर दिया, एजुकेशन. सो डेफिनेटली ए लास्ट में आ रहा है, नॉट इन द थर्ड पोजिशन. सो ऑप्शन नंबर डी इज योर परफेक्ट आंसर. इस पैटर्न का आखिरी क्वेश्चन ये रहा. आई वॉज कॉन्फिडेंट टू डिस्कस दिस विथ हिम and am fortunate this step will go a long way to pour the suffering of the alleviate. Come on, guys. I mean, come on. You can do this. It is quite easy. Go for it. ओके अगर आपको एक कॉम्बिनेशन में मिल गया ना तो काफ़ी आसान हो जाएगा. एब्सोल्युटली करेक्ट है जितने लोगों ने अपना आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया है. तो आई वॉज कॉन्फिडेंट टू डिस्कस नहीं, डिस्कस करने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है, फॉर्चुनेट है, हम भाग्यवान हैं डिस्कस करने के लिए दिस विथ हिम, एंड आई एम कॉन्फिडेंट, और हम कॉन्फिडेंट भी हैं कि ये काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला है. क्या करने के लिए? जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी सफरिंग है उसको कम करने के लिए. किसकी? द पुअर, मतलब गरीब लोगों की. दैट मीन्स सी और डी आपस में रिप्लेस कर रहे हैं एक दूसरे को, ये हमारा गलत है, ठीक है. बाकी ये भी पता है कि ए और बी भी आपस में रिप्लेस कर रहे हैं, ए और बी भी आपस में रिप्लेस कर रहे हैं. तो शुरुआत तो हम बी ए से ही कर रहे हैं एनीवे, है ना, और सी डी नहीं रह रहा है, डी सी रहेगा. सो ऑप्शन नंबर सी इज योर परफेक्ट आंसर. Got it? Moving on to the third pattern.
दैट इज अ रीअरेंजमेंट, अ पैराजम्बल. ये हम लोग लास्ट में आएंगे इसके ऊपर. एंड आई वुड रादर गिव यू दिस एज अ होमवर्क. बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसलिए आई वुड लाइक यू पीपल टू सॉल्व दिस एज अ व्हाट यू से एज अ होमवर्क. बट नेवर माइंड, बाकी क्वेश्चन हम देख रहे हैं. 16 to 20 क्या कह रहा है? इन ईच क्वेश्चन अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज, छोड़ो नहीं करेंगे हम लोग होमवर्क, ये वाला हम लोग सॉल्व करते हैं आज. ठीक है, पैराजम्बल का 2-3 पैराजम्बल्स हमने आपको होमवर्क में दी, ये वाला पैराजम्बल आज सॉल्व करते हैं. ठीक, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इन ईच क्वेश्चन अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज मेड बोल्ड. बिलो आर गिवन ऑल्टरनेटिव्स टू बोल्ड पार्ट एट A, B, C, D which may improve the sentence. Choose the correct alternative. In case no replacement is needed, mark E as your answer. चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन. He said the contribution of such institutions including the VIT is need to ensure that even school dropouts get an opportunity to continue their studies. So what is it? Was needed to ensure, if, is needed to ensure that, has been needed to ensure whether, was needed to ensure that, no replacement required. Your 20 seconds have already started. Okay guys, your 20 seconds are over. Let's see. तो यार सबसे पहली बात तो क्या है? He said the contribution of such institutions including the VIT is need to ensure that. पहली बात तो ये कि to के साथ ensures नहीं लग सकता, तो ये गलत है. ठीक है, is needed to हो सकता है, has been. अच्छा एक मिनट, एक्चुअली इसका ये पार्ट भी हाईलाइटेड ही है ना, और इज भी हाईलाइटेड ही है. ये आधा अधूरा हाईलाइट हो गया, कोई बात नहीं, समझ गए होंगे आप लोग. ठीक है, ओके, नेवर माइंड. सो ही सेड द कंट्रीब्यूशन ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग द VIT इज नीड टू. पहली बात तो इज नीड नहीं लगता है ना, इज के साथ नीड नहीं लगता. और दूसरी बात, हमारा सेंटेंस देखो सेड है, पास्ट टेंस है ना, तो पास्ट टेंस है, दैट मीन्स इज का यूज नहीं करना चाहिए, हैज का यूज भी नहीं करना चाहिए. वॉज नीडेड टू एंश्योर दैट, इसको जरूरत थी इस चीज की निश्चिंत कराने की. सो ऑप्शन नंबर डी इज योर परफेक्ट आंसर with no doubt. Moving on to the next one, question number 17. JunoCam is a visible light camera who has been designed to capture pictures of cloud tops on Jupiter. चलो देखो, that has been designed to capturing, that has been designed to capture, that have been designing to capture, that has been designed to captures, no replacement required. Which according to you makes sense here? Go for it. Again, 20 seconds guys. Okay. And the timer is over now. Let's have a look at this. देखिए जरा क्या है. JunoCam is a visible light camera. पहली बात तो ये यार देखो, सबसे सीधी साफ बात है कि कैमरा इज अ नॉन लिविंग थिंग, और हमने 50,000 बार आपको बताया है who, whom, whose. ये तीन ऐसी रिलेटिव प्रोनाउन है या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कह लो, दोनों यहां तो खैर रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है. तो who, whom और whose हमेशा लिविंग बीइंग के लिए इस्तेमाल होते हैं. दैट मीन्स यहां who नहीं लगना चाहिए फॉर द कैमरा, राइट. सबसे पहली चीज लगेगा दैट, ये तो सारी चीजें ही बता रही हैं हमें. और कैमरा सिंगुलर है बाबा, तो हैव का कोई काम ही नहीं है ना. हैज के बाद लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो आईएनजी या बीइंग हटा दो. हैज बीन हो सकता है, हैज बीन हो सकता है, डिजाइंड हो सकता है, डिजाइंड हो सकता है, टू कैप्चर हो सकता है, टू के साथ कैप्चर्स नहीं हो सकता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर. ठीक, आइए आगे बढ़े इसी के साथ. क्वेश्चन नंबर 18. द एंशिएंट इजिप्शियंस व्यूड preservation of the body after death as crucially to secure a worthy existence in the afterlife. Go for it. 20 seconds.
and your timer is over. Let's have a look. The ancient Egyptians viewed preservation of the body after death as crucially, नहीं, हमने आपको बताया था as या so के बाद हम जनरली क्या करते हैं, adjective का यूज करते हैं. So ये ऐसा देखते हैं कैसे, crucially नहीं, as crucially नहीं, as crucial, as crucial, as crucial. ठीक है, as crucial. फिर आगे क्या करना है इसमें, yes, the next thing, आगे क्या करना है इसमें, as crucial worthy existence. जब crucial लगा दिया तो worthy existence लगाने की जरूरत ही नहीं है ना. as crucial to secure a worthy existence. yes, as crucial at secure, no, we need crucial to, या तो to होता है या तो for होता है ना. crucial के साथ, क्रूशियल जो वर्ड है, क्रूशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है. क्रूशियल के साथ या तो टू लगाते हैं, टू लगाओगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर फॉर लगाओगे तो फिर किसी पर्सन या किसी एंटिटी का नाम मेंशन करोगे कि क्रूशियल फॉर हिम, क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन, क्रूशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो बेसिकली यहाँ पर कोई एंटिटी आएगी, पर्सन हो या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग क्यों ना हो, ठीक है. सो देयरफॉर यहां पर क्रूशियल टू ही लगेगा, एट का कोई सेंस नहीं है. ऑप्शन नंबर सी इज योर परफेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 19. India has a shortage of around 22,000 nurses, and there has been our persistent demands that nurses be hired on a regular basis. Go for it. Okay guys, your timer is over. Let's see. India has a shortage of around 22,000 nurses, and there has been, बाबा there तो लगेगा ही नहीं, या तो लगता तो THERE वाला there लगता है ना, ये तो गलत है. They have been, no. It has been, it has been, it has been, yes. Are persistent, are persistently demand, no. Ours तो लगेगा ही नहीं. Are persistent demand that. So option number B is your perfect answer here. और ऐसा क्यों हुआ है, वाई हैज दिस हैपेंड, एनी आइडिया क्यों हमने सेलेक्ट किया है? क्योंकि ये हटा देते हैं यार, एक बार समझा तो दे ही, है ना. चलिए, तो क्यों इट हैज बीन, इट हैज बीन, इट हैज बीन, ये तो सही है ना. आर्स नहीं लग सकता. आर्स तब लगता है जब नाउन ना दिया हो, और नाउन तो यहाँ पर है डिमांड, है ना, तो ये आर्स नहीं लग सकता. जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर कार एंड दैट इज माइन, तो माइन के साथ हमने कार लगाया नहीं, क्यों? क्योंकि हमको पता था कि हम गाड़ी की बात कर रहे हैं, है ना. तो देयरफॉर यहाँ आर्ट्स के साथ नहीं लगेगा. दूसरी चीज, डिमांड और प्रोनाउन के बीच में एडजेक्टिव आना चाहिए. पर्सिस्टेंटली एडवर्ब है, ये गलत है. हेंस ऑप्शन नंबर बी इज योर परफेक्ट आंसर हियर. आई होप देयर इज नो डाउट इन दिस क्वेश्चन. ओके, यस गाइज. Moving on to the next one, question number 20. The festival is being organized to offer an unique glamping and adventure activities experience to tourists. Go for it. Has organized to offer a, have been organized, is being organized, is organized. What is it? Question number 20. And this brings us to the end of the 20 seconds. Let's see. Okay, चलो देखते हैं जरा. The festival is being organized. पहली बात, being लगा रहे हो तो फिर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये गलत हो गया being के साथ, है ना. फिर चलो देखते हैं. Has organized, festival has organized. Festival ने खुद को ऑर्गेनाइज कर लिया? नहीं. Have तो खैर लगेगा ही नहीं. Is being organized, yes. Is organized, दोनों लगा सकते हैं. टू ऑफर, बीइंग बाद में नहीं आता बाबा, है ना. करेक्ट फॉर्मेशन होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर बीइंग, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. यस, सो देयरफॉर ये करेक्ट सीक्वेंस है, नॉट दिस वन. ऑप्शन नंबर सी इज योर परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अब हम चलते हैं एक बार अपने रीअरेंजमेंट पे जो हम छोड़ आए थे, है ना, भूरी बिसरी सरकार में. आइए जरा. यू मस्ट हैव ऑफन हर्ड पीपल टेलिंग यू टू ड्रिंक वाटर टू स्टे हाइड्रेटेड.
Hydration is not about drinking water but retaining water. Water as a thirst quencher is pretty down on this list than you would expect. However, despite its numerous health benefits, turns out that water is probably not the best hydrator. Milk, ORS, orange juice, coconut water all have higher hydration indexes than water. There is an index called the hydration index that compares the ability of different liquids to stay in our bodies for longer. You have 30 seconds to tell me which option is going to be the first one. Which sentence rather is going to be the first one. Go for it. 30 seconds. ओके गाइस, आई होप इट्स डन. लेट्स सी क्या होगा सबसे पहला. सो बेसिकली बात तो हम इसी की कर रहे हैं ना. आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा क्या कि पानी पियो हाइड्रेटेड रहोगे, पानी पियो हाइड्रेटेड रहोगे, राइट. उसके बाद आना चाहिए हाउएवर बहुत सारी, सिर्फ पानी हाइड्रेशन नहीं दे रहा है बल्कि पानी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देता है. लेकिन वाटर इज प्रोबेबली नॉट द बेस्ट हाइड्रेटर. वाटर सबसे अच्छा हाइड्रेटर नहीं है. ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है पहले स्टेटमेंट को. फिर उसके बाद बता रहा है हाइड्रेशन इज नॉट अबाउट ड्रिंकिंग वाटर बट रिटेनिंग वाटर. हाइड्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप पानी पी रहे हो, इसका मतलब है कि आप पानी कितनी देर बॉडी आपकी होल्ड कर पा रही है. हमने एक्सप्लेनेशन दिया है ना. उसके बाद हम बताएंगे कि देयर इज एन इंडेक्स कॉल्ड द हाइड्रेशन इंडेक्स दैट कंपेयर्स द एबिलिटी ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स टू स्टे इन आवर बॉडीज फॉर लॉन्ग, है ना. तो अब ये कैसे पता चलेगा कि कितना रिटेन कर रहा है? तो हमारे पास हाइड्रेशन इंडेक्स है जो इस चीज को बताता है. ठीक है, बताता है. देन नेक्स्ट, वाटर एज अ थर्स्ट क्वेंचर इज प्रीटी डाउन टू ऑन दिस लिस्ट दैन यू वुड एक्सपेक्ट. थर्स्ट क्वेंचर जो बोला जाता है पानी के, यार कुछ भी पी लो लेकिन पानी की प्यास पानी ही बुझाता है ना. तो वो चीज़ कभी भी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन वो सबसे नीचे इस लिस्ट में सबसे नीचे है, हाइड्रेशन की लिस्ट में सबसे नीचे है. मिल्क, ORS, ऑरेंज जूस, कोकोनट वाटर ऑल हैव हायर हाइड्रेशन इंडेक्सेस दैन वाटर. और मिल्क, ORS, ऑरेंज जूस इनका हाइड्रेशन लेवल कह सकते हो वाटर से तो बहुत ज़्यादा है. ठीक है, वाटर से तो बहुत ज़्यादा है. सो इट्स ADB, FCE. This is your correct sequence of the passage. Okay, चलिए, that takes us to the end of the session guys. I hope you enjoyed it. और अगर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह से हर रोज़ शाम को 6 बजे हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा. LICWO के एक्सपेक्टेड पेपर्स हम रेगुलरली आपको सॉल्व करा रहे हैं शाम को 6 बजे ओनली ऑन बैकिंग वाला. सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. बाय बाय, टेक केयर योरसेल्व्स. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में.